अब अपनी अपनी धारणाएं हैं, किसी को मैं तो मना नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हमारी वेद मत सम्मत है कि मुर्गा मुर्गी बकरी खस्सी ये पालने का चीज नहीं है। कुत्ता, कुत्ते जो आज पालते हैं, तो कुत्ता पालना भी हम लोगों को लिए, कुत्ता तो हमारे पालतू जानवर हैं, मानते ऐसे बतलाया। कुत्ता हमारे जितना वो मदद कर सकता है उतना हमारा कोई आदमी नहीं कर सकता, पर हमारे वैदिक दृष्टिकोण में कुत्ता पालना सही मायने में नहीं देखा गया है ना। आप कुत्ते को रोज दिन टहलाओ भरमाओ, पर का गाय को खोल करके कोई टहला नहीं सकता है ऐसा। कम से कम गाय को भी एक एक घुट्टा पर बांध दो, नाद दे दो, बोझ दो, खा रहा है पी रहा है बस। लेकिन कुत्ते को शाम सुबह के चारों तरफ बहुत बड़े बड़े लोग, कुत्ता यहाँ तक कि 2-2 ढाई लाख की कुत्ताएं हैं। स्कॉर्पियो, जाइलो, फॉर्चूनर सब पर कुत्ता, वो लक्स हमाम सब से दूध लावा सब खा रहा है कुत्ता, है ना। अब लेकिन देखो हमारे बड़े बड़े संत महात्मा लोग भी जो है कुत्ते को पालना वर्जित माना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि कुत्तों को पालते हैं और कुत्ते से बहुत सारी कार्य भी करा लेते हैं, है ना। बहुत सारा कार्य भी करता है, आपका एक रक्षक के रूप में भी काम करता है। चलो वो भी एक हमारे घर में एक समांग की तरह कार्य कर लेता है, लेकिन ये वैदिक मत है कि करना उचित नहीं होता है। अब बकरे का मुंह उनको जो मिला, बकरे की क्या बात है, ये इसको जो काला वर्ण का जो रंग है इसका शरीर, इसकी मेदनी विष्टा और इसका मल मूत्र जो त्याग होता है उसका उसी का दोष होता है और कुछ नहीं है। उसके शरीर से जो दुर्गंध युक्त जो निकलते हैं मलमूत्र, उसको लोग कहते हैं कि नांग करके पार नहीं होना चाहिए। स्त्री अगर नांग के पार होती है तो उसका रजो धर्म खराब होता है, और पुरुष अगर नांग के पार होते हैं तो उसका धर्म खराब हो जाता है। वो तो रस्सी तो चाहे गौ को भी हो या तो उसका भी हो, किसी का भी हो, उसको रस्सी जो है से किसी का नहीं कि देहाती वाला लोकाचार में नहीं कहते हैं, मत है कि नहीं लांघना चाहिए, है ना। देखिए हम लोग के यहाँ आज जो है बिल्ली रास्ता काट देती है, हम लोग क्या कहते हैं कि अब शगुन हो गया, कहते हैं ना कि बिल्ली रास्ता काट दिया तो अब शगुन हो गया। लेकिन बिल्ली को राहु का अंश माना गया है ना। अब बिल्ली को अब देखना है कि बायां से दायां गया कि दाहिना से बायां गया है। अब ये बात को देख लेना, यदि बिल्ली आपको दाहिने से बाएं पार करती है तो आपको राहु का संकेत है कि राहु आपका टल गया, ठीक है। और यदि बाएं से दाहिने की ओर रास्ते से काट देता है तो आपके लिए अपशगुन संकेत कर देती है, ठीक है ना। इस तरह का व्यवस्था बिल्लियों को मान्य थी। हम जैसे सामने हैं तो हमारे बाएं तरफ से दाहिने चला गया तो हमारे अपशगुन मानती है, और दाएं से बाएं की ओर चली गई तो वो हमारे लिए वो राहु का ग्रह मैत्री कट गया, है ना। अच्छा, एक चीज और बोलते हैं लोग, अब देखो जिसके घर में ग्रह मैत्री